नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले की बात है, लगभग अप्रैल मई की बात है, जब गांव के लिए लोगों का पलायन जारी था बम्बई से। तो उस पीरियड में हमारे कई मित्र जो है यहाँ से गांव गए, भाग भाग के गए। बहुत से हमारे जान पहचान वाले ट्रकों में भर के गए भेड़ बकरियों की तरह। बहुत से हमारे भाई लोग पैदल भी निकले हुए हैं यहाँ से, क्योंकि मैंने देखा है सब अपनी आंखों से। ये किसी के बताने की बात नहीं है, मेरे निजी अनुभव हैं, क्योंकि हम तो फील्ड में थे और घूम रहे थे। पूरी दुनिया हमने देखी कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, कितने लोग भूख से तड़प रहे हैं, कितने लोग परेशानी हालत में हैं। तो हमारे एक मित्र जो है यहाँ से गए ट्रक में लद के। उन्होंने वहाँ से फ़ोटो भेजा, वीडियो भेजा कि देखिए किस तरह से हम जा रहे हैं। ये हमारे विश्वगुरु भारत की तस्वीर थी, उसको हमने देखा था कि ट्रकों में लद के भेड़ बकरियों की तरह जा रहे थे लोग। न खाने का ठिकाना, न पानी का ठिकाना, न किसी चीज़ की कोई व्यवस्था। अफरा तफरी का माहौल था। लोग अपने गांव के, ये हो रहा था कितनी जल्दी अपने गांव पहुँचे। मित्रों, उस पीरियड में मैं आपको बता दूं, जब वो गांव गए तो हमने उनसे पूछा कि भाई तब 14 दिन की क्वारंटाइन होती थी गांव में। वहाँ के प्राइमरी स्कूलों में क्वारंटाइन किया जाता था। तो हमने उनसे पूछा कि भैया गांव पहुँच गए? तो उन्होंने फ़ोन किया था बताने के लिए कि भैया मैं गाँव पहुँच गया हूँ। तो मैंने कहा मित्र, बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आप गाँव पहुँच गए। तो गाँव पहुँच के आप कहाँ रुके हैं? तो उन्होंने कहा कि बस हमारे घर के थोड़े से बाजू में, थोड़े दूरी पे एक स्कूल है, प्राइमरी पाठशाला, उसी में इंतज़ाम है, वहीं पे रुका हुआ हूँ। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, वो जो प्राइमरी पाठशाला जो मोदी जी ने बनवाया है, मतलब आपकी सरकार ने बनवाया? बोले नहीं, हमारे यहाँ तो 50 साल पुराना प्राइमरी पाठशाला है। हमने कहा क्या बात कर रहे हो? तो बोले हाँ, बहुत पुराना प्राइमरी पाठशाला है और लाइट वाइट की व्यवस्था है। खंबा, हमने कहा कि ये खंबा भी मोदी जी ने ही लगवाया होगा स्कूल पर? बोले नहीं, ये बाजू में ट्यूबवेल है, पंपिंग सेट है और बहुत पुराना ट्यूबवेल है ये उसका वहाँ से कनेक्शन है। मैंने कहा कि भाई अरे ये ऐसी बात है? तो बोले हाँ। मैं बोला ठीक है, चलो अच्छी बात है। उसके कुछ दिन के बाद 14 दिन क्वारंटाइन पूरा हुआ। तो उन्होंने कहा कि अभी शुक्ला जी, मैं बोला कि क्या क्या फॉर्मेलिटी हुई वहाँ पे? तो बताया शुक्ला जी ऐसा है कि यहाँ पे आया मैं, तो सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे गया। तो मैंने कहा कि अच्छा, जो अब सरकार ने बनवाए हैं वो नए वाले पे? बोले नहीं, वो भी बहुत पुराना है, वो तो हम जानते ही नहीं कब से बना हुआ है प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र। हमने कहा क्या बात कर रहे हैं? उसके बाद में बोले कि हाँ, वहाँ पे गया, जांच कराया। उसके बाद में जांच करा के आया तो यहाँ पे क्वारंटाइन हूँ। उसके बाद में फिर से जाके जांच करा लूँगा और रिपोर्ट जैसा आएगा तो घर पे जाऊँगा। मैं बोला ठीक है। तो फिर गए, अपना करा के आए। उसके बाद में मित्रों हंसी आती है कि एक दिन ऐसे ही बात हो रही थी तो बोले शुक्ला जी धान की तैयारी हो रही है, गन्ने को पानी दिया जा रहा है, यही सब बात हो रही थी। तो हमने कहा कि अच्छा। मैं बोला भैया कहाँ से तैयारी कर रहे हो? बारिश तो हो रही है क्या ज़बरदस्त? बोले नहीं, बारिश कोई ख़ास नहीं है, बारिश हो रही है लेकिन ख़ास नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ नहर है। हमने कहा नहर? अच्छा, जो अभी सरकार ने बनवाया? बोले नहीं, ये भी हमारे बचपन पता नहीं कब का बना हुआ है नहर। रजवाहा नहर, मतलब रजवाहा, जो सरकारी नहर निकाली जाती है उसकी। मैं बोला यार, तो मेरे मन में एक विचार आया कि जब सब कुछ पूर्ववर्ती सरकारों ने किया है तो इनका विकास क्या है, इन्होंने क्या विकास किया है? और कहते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ नहीं किया। जिसके पास जितनी कैपेसिटी थी उतना उसने किया, और अब भी जितनी कैपेसिटी है उतनी ही कर पा रहे हैं। यही तो है कि भगदड़ हुई, लोग खाने के लिए परेशान हुए, चले गए। यहाँ से जाने के टाइम पे सरकार ने कोई व्यवस्था देने में इतनी देर लगाई, जब तक कि चिल्लम चिल्ली नहीं हुई तब तक कि कोई व्यवस्था नहीं मिली। और व्यवस्था मिली थी
तो ट्रेन उत्तर प्रदेश पहुंचने के बजाय उड़ीसा पहुंच गई, राउरकेला जंक्शन। ऐसी व्यवस्था है, ऐसी ही व्यवस्थाएं होती हैं सरकार की। पहले की सरकारों ने भी ऐसे ही व्यवस्था किया है और अब की सरकारों ने भी ऐसे ही व्यवस्था किया है। अब जो कहते हैं कि पहले की सरकारों ने क्या किया है, वो कोरोना काल में ही पता चल गया कि स्कूल भी पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाया है, बिजली भी वहाँ पूर्ववर्ती सरकारों ने पहुँचाया है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी पूर्ववर्ती सरकारों की ही बनाई हुई है, नहर भी पूर्ववर्ती सरकारों की ही बनाई हुई है। तो इन्होंने खेती में या किसानों के पास कौन सी ऐसी सुविधा पहुंचाई है गांव में, जिसकी ये कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। किस हिसाब से विश्व गुरु खाली जबानी जंग या सोशल मीडिया पे विश्व गुरु भारत की तस्वीर देख रहे? ज़मीन पे देखिए, फील्ड में उतरिए, लोगों से मिलिए, बेरोजगारी देखिए, आज स्वास्थ्य की हालत देखिए। पटना में हॉस्पिटल में लावारिस लाश पड़ी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है। कोरोना वहाँ सरकार के बस की बात नहीं रह गई है। पटना की ऐसी कंडीशन है, हर जगह आप देख लीजिए। दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है, वहाँ कोरोना जांच का केंद्र 48 है। 2 करोड़ की आबादी में कोरोना जांच केंद्र 48 हैं और यूपी की आबादी 23 करोड़ है, कोरोना जांच केंद्र 42 है। यही हमारी सरकार की उपलब्धि है। और लोग कहते हैं केजरीवाल खराब है, केजरीवाल ऐसा है वैसा है। किस हिसाब से खराब है वो? 2 करोड़ में 48 स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र और 23 करोड़ में 42 स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अच्छा कौन है। सोचने की बात है ये। केवल जबान से काम नहीं होता, काम करना पड़ता है। जनता आज रोजगार के लिए तरस रही है, भूख से तरस रही है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कहीं कोरोना का डर है तो कहीं भूख का डर है। आदमी क्या करे, किस हाल में जिए। यहाँ से जाने के बाद में वहाँ की सरकार ने कहा कि हम स्किल परीक्षण करेंगे, लोगों को अनुभव के आधार पर काम देंगे। आज परिस्थिति ये है कि लोग वहाँ से फिर भाग के आ रहे हैं बम्बई के लिए, सूरत के लिए, पूना के लिए, हर क्षेत्र के लिए। जो जहाँ भैया हमारा कंपनी चालू हो रहा है, सेठ हमारा फ़ोन करके बुलाया है, यहाँ काम नहीं है क्या करूँ, यहाँ काम नहीं है क्या करूँ। ऐसी उदासीन सरकार हमने कभी नहीं देखा। उदासीनता की बात जो है सो है सरकारी काम है। ये तो पहले से भी सरकारों ने उदासीनता दिखाई है, तभी तो आज पलायन का रुख करना पड़ा है सबको। क्योंकि अगर पहले की सरकार सचेत होती, लोगों की तरफ ध्यान दिया होता कि नहीं हमें भी रोज़गार के अवसर देना चाहिए, हमारे लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए हमारे यहाँ, तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। लेकिन हमारे पूर्व की सरकारों की गलती का नतीजा है, चूँकि ये सरकार एक दिन में या एक साल में तो इतना बड़ा स्टैंड नहीं कायम कर सकती, ये बात हम भी समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी उसकी तरफ कोई काम नहीं हो रहा है। एक हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, जो कहते हैं 40 करोड़ तक के ठेके केवल एक विशेष वर्ग को दिया जाएगा। ये किस तरह का सामाजिक ढांचा बना रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। सन 90 के समय में मंडल आयोग का गठन हुआ था, उस समय भी बीजेपी की सरकार ने ही बीपी सिंह को समर्थन दिया था। कितने बच्चे मारे गए थे, कितने लोगों के हाथ पैर टूटे थे, भगवान जाने इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, लेकिन ये सरकार टस से मस नहीं हुई। लास्ट में मंडल आयोग बना, मंडल आयोग ने अपने ही भाइयों को बांटना चालू किया, हिंदुओं में 4 भाग बना दिया, SC ST OBC सामान्य जनरल। इसको बनाने की क्या आवश्यकता थी? अगर मंडल आयोग कोई सुधार कर सकता था तो आर्थिक स्थिति के हिसाब से कर सकता था कि जो गरीब है वो आरक्षण के दायरे में रहे, जो अमीर है वो आरक्षण के दायरे में नहीं रहे, लेकिन नहीं किया। इससे सामाजिक वैमनस्यता कम हो सकती थी, क्योंकि लोग एक दूसरे से घुल मिल सकते थे। लेकिन आज समाज में जहर घोलना चालू है,
कि ब्राह्मणों को हरिजनों के खिलाफ, हरिजनों को ब्राह्मणों के खिलाफ, यादवों को ब्राह्मणों के खिलाफ, ब्राह्मणों को यादवों के खिलाफ, ठाकुरों को यादवों के खिलाफ, यादवों को ठाकुरों के खिलाफ। मतलब ये क्या चल रहा है भाई? आप लोग सामाजिक सामंजस्य बैठाने का काम कर रहे हैं कि समाज में विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं? इससे समाज दूषित हो रहा है, बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो रही है, लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने जा रहे हैं। आप लोग परिस्थितियों को समझ नहीं रहे हैं और उल्टा जब भी कोई बात होती है तो सीधा जिम्मेदारी नेहरू जी की होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी तो सिर्फ इसीलिए प्रधानमंत्री बने हैं कि जिम्मेदारी तय कर पाएँ कि जिम्मेदारी किसकी थी। इनके जिम्मेदारी तय करने के हिसाब से भी लगता है कि नेहरू जी ही जिम्मेदार थे। ये किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने में पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि गलतियां भी उसी से होती है जो कुछ करता है। अगर नेहरू जी से कुछ गलतियां हुई भी हैं तो उन्होंने कुछ किया है तभी तो गलतियां हुई हैं। जो करेगा ही नहीं वो गलती कहाँ से होगा? तो इसके लिए ये करते ही नहीं है, कुछ गलती ही नहीं होती है। इनके काम करने का तरीका देखिए कि बेरोजगारी का आलम बढ़ रहा है। आज कोरोना जैसी महामारी को देश में फैलने से रोकने के लिए जब 500 था तो पूरा लॉकडाउन कर दिया। उसके बाद में अब 10 लाख 11 लाख हो गए हैं। अब भी परिस्थिति जस की तस है। लॉकडाउन कर रहे हैं, कपड़े की दुकान में कोरोना पकड़ लेगा और सब दुकानों पर कोरोना पकड़ लेगा। मेडिकल स्टोर से कोरोना नहीं पकड़ेगा, दूध की दुकान से कोरोना नहीं पकड़ेगा, किराने की दुकान से कोरोना नहीं पकड़ेगा। और अगर आप किसी ज़रूरत से निकलते हैं तो आपको कोरोना नहीं पकड़ेगा, बिना ज़रूरत के निकलते हैं तो आपको कोरोना पकड़ेगा। ये किस तरह का कोरोना है भैया, समझ में नहीं आ रहा है। अरे आदमी को निकलने ही मत दो। मैं कहता हूँ 15 दिन 20 दिन के लिए आप कर्फ्यू लगा दो, 21 दिन। कोई भी आदमी रोड पे दिखना नहीं चाहिए, जो दिखे उसकी मार का हाथ पैर तोड़ दो। और या तो फिर ये लॉकडाउन हटा दो, क्योंकि अमीर के पास पैसा है, वो जी रहा है, खा रहा है। गरीब को दान मिल रहा है, सरकार भी दे रही है और लोग भी दे रहे हैं। लेकिन मध्यम वर्गीय जिनके व्यापार धंधे सब बंद हैं, वो उनको कौन है देने वाला? उनको तो सब कुछ भरना ही पड़ रहा है ना। तो सरकार इस पर काम करे, या तो पूरी तरह से कर्फ्यू लगाए या तो लॉकडाउन हटाए, क्योंकि अब लॉकडाउन को झेलना लोगों के बस की बात नहीं रह गई है। मध्यम वर्गीय अब सड़क पे आ गया है, समझ लीजिए, एकदम से भूख से मरने को तैयार हो गया है। मध्यम वर्गीय की तरफ ध्यान नहीं है आप लोगों का, खाली ध्यान है तो गरीब की तरफ या तो अमीर की तरफ। टैक्स मध्यम वर्गीय देता है। पता नहीं क्या क्या दिमाग लगा रहे सरकार की, कैसी प्लानिंग है। लोगों को जीना मुहाल हो गया है एकदम से, और कहते हैं कि हमने बहुत किया। आपने कुछ नहीं किया है, आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया। अब तक की सबसे गई गुजरी अगर कोई सरकार रही है तो आपकी रही है। इस परफॉर्मेंस के मामले में कोई परफॉर्मेंस नहीं है आपकी, एक रत्ती का परफॉर्मेंस नहीं है कि आपने कुछ किया हो देश में गरीबी के लिए, गरीबी हटाने के लिए या रोजगार के लिए। किसी भी क्षेत्र में आपका किया हुआ कोई भी एक काम ऐसा नहीं है कि जिससे समाज को कोई फ़ायदा पहुंचा हो, या मध्यम वर्गीय को कोई फ़ायदा पहुंचा हो, या गरीब को कोई फ़ायदा पहुंचा हो। आप सिर्फ हिंदू मुसलमान किए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय किए हैं, यादव बनिया किए हैं, सब खाली इसी में जब जातीयता का विद्वेष फैला के रखा है आप लोगों ने। बाकी कोई काम नहीं हुआ है, एक भी काम ज़मीन पर नहीं दिख रहा है। मित्रों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करें, और नहीं अच्छा लगे तो कमेंट करके वो भी बता दें। जय हिंद, जय भारत।